हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम त्रिदोष सिस्टम के बारे में कुछ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ, ये तीन हैं जो हमारे शरीर को धारण करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी प्रकृति है, उसको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, कई बार आप लोग जान चुके हो, है ना। मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको। आज मैं थोड़ा सा कुछ और नया इसमें आपको पढ़ाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपकी प्रकृति वातज है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको शरीर में वात प्रकृति थोड़ी सी डोमिनेंट है, वात जो है थोड़ी सी डोमिनेंट रूप में रहती है। अब यदि ऐसा व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसा खाना खाऊं जिससे कि मेरे शरीर में वात नहीं बढ़े, बिल्कुल किसी भी तरीके से, हर तरीके से वो लाइफ स्टाइल को ऐसे मेंटेन करके रखें कि उनके शरीर में वात नहीं बढ़े, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वात ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। जितनी स्वाभाविक होनी चाहिए उतने से कम हो जाएगी। और जो हमारी मूल प्रकृति होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि वात प्रकृति, यदि मूल प्रकृति से भी आपका जो दोष है वो और कम हो जाएगा, मतलब नेचुरली आपके शरीर में वात इतनी रहनी चाहिए थी, कफ इतना होना चाहिए था, पित्त इतना होना चाहिए था। अब आपने बोला कि मेरे शरीर में वात बढ़ी हुई है, मुझे वात रोग बहुत होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खाना पीना सब कुछ ऐसा रखेंगे कि हमारे शरीर में वात नहीं बढ़ने पाए। तो आपने क्या किया, वात को कम करना चालू हुआ। वात पहले बढ़ी हुई थी, आप इसे कम करते हुए आए, कम करते हुए आए, कम करते हुए आए, कम करते हुए, अब आप अपनी नॉर्मल सामान्य अवस्था तक आ गए। लेकिन यदि आपने इससे भी ज़्यादा ऐसे आहार विहार का सेवन किया जो कि वात को कम करते हैं, तब आपके शरीर में वात नॉर्मल से भी कम होने लगेगी। और जब भी आपकी मूल प्रकृति से कम होता है कोई भी दोष, तो आपके शरीर में उसके क्षय के लक्षण आते हैं और वो ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसको और सिंपल दूसरा एग्जांपल देके बताती हूँ। वात के केस में बताया, कफ के केस में बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब स्वाभाविक रूप से कफज प्रकृति का इंसान है। अब वो बोल दे कि यार मैं कफ को बढ़ाने वाले किसी भी आहार विहार का सेवन नहीं करूँगा। अब कफ कैसे बढ़ता है, कफ मीठा खाने से बढ़ता है। जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है। हम स्निग्ध चीज़ें, चिकनी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे घी हो, चाहे मलाई हो, चाहे खोवा हो, या कुछ भी और चीज़ें हैं जो कि स्निग्ध होती हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। गुरु चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो पचने में भारी होती हैं, यदि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। गुरु का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक दे दूँ। जो फ्रूट्स होते हैं ना, फाइबर वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि सेब हो गया, इवन पाइनएप्पल। अगर आप पाइनएप्पल का जूस खा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पाइनएप्पल खा रहे हो जिसमें फ्रूट्स, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सैलड खा रहे हो, है ना, खीरा, ककड़ी वगैरह जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं, ये भी गुरु आहार के अंतर्गत आते हैं। ये पचने में भारी होते हैं और गुरु के कारण ये आपके शरीर में कफ को बढ़ाते हैं, है ना। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, कफ का प्रकोप हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि हम सेब खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, तो आपकी जो बीमारी है वो कम होने की बजाय उल्टा और बढ़ जाती है। वो इसीलिए होता है। ठीक है, तो अब हम वापस लौटते हैं जो मैं आपको समझा रही थी कि जो कफ को प्रकोपित करने वाले आहार हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो ठंडी चीज़ें हैं, जो स्निग्ध चीज़ें हैं, जो गुरु आहार है, जो पचने में भारी है, ऐसी चीज़ें जब व्यक्ति खाता पीता है तो उसके शरीर में कफ बढ़ता है। अब कोई व्यक्ति को लगा कि यार मेरी तो कफज प्रकृति है, मुझे कफ बिल्कुल कम करके रखना है, तो उसने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया कि हम मीठा खाना ही नहीं खाएंगे, हम ठंडी चीज़ें ही नहीं खाएंगे, हम घी, तेल, चिकनाई, ये सब जितनी भी स्निग्ध चीज़ें होती हैं हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा कफ बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, उसके शरीर में जो कफ है वो नॉर्मल से भी कम आएगा। जैसे ही नॉर्मल से कफ हो जाता है, अपनी साम्य अवस्था जो कि आपकी नेचुरल अवस्था है, उससे जब भी आपके शरीर में आपका वात, पित्त, कफ में से जो भी आपकी स्थिति है वो उससे भी कम आएगी, तो आपके शरीर में कफ के क्षय के लक्षण आएंगे, यानी कि कफ कम हो जाएगा। और जब मूल प्रकृति से कफ कम होता है या फिर मूल प्रकृति से कोई भी दोष सिस्टम कम होता है, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज़्यादा बीमार करता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो मूल प्रकृति है उसको आपको मेंटेन रखना है, उससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ना। जैसे आपकी कफज प्रकृति है, आप थोड़ा भी मीठा खाओगे तो आपके शरीर में कफ का प्रकोप जल्दी होगा, लेकिन आप बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर दोगे तो आपके शरीर में कफ कम हो जाएगा। कफ कम हो जाएगा तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पित्त के साथ में भी अक्सर ऐसा होता है।
आपके शरीर में अगर गर्म चीज़ें खाने से पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा, तो अगर आप सोचो कि हम गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम कोई भी तीखा खाना नहीं खाएंगे, हम मिर्ची खाना बंद कर देंगे, तो फिर आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से जितना पित्त होना चाहिए वो भी नहीं बनता है, पित्त बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मूल प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग आपको आहार विहार करना ही पड़ेगा। कभी भी अपनी मूल प्रकृति को बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट सबके लिए लागू नहीं होता। कई लोग बोलेंगे ना वेट लॉस करना है तो एक ही डाइट फॉलो कर लो जो पूरी दुनिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग वात प्रकृति के हैं और उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है, या पित्त प्रकृति के वजन बढ़ रहा है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जब सेब खाएंगे, सलाद खाएंगे, तो उनका वजन कम होगा। लेकिन जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है, यदि वो सेब खाएगा, सलाद खाएगा, तो उसका वजन और बढ़ेगा, है ना। इसलिए प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रकृति के हिसाब से आपकी डाइट, आहार विहार, सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर किया करें। मेरे चैनल को थोड़े से सब्सक्राइबर गेन करवाइए, थोड़ा सा मदद करिए। ठीक है, चलो बाय बाय।